नमस्कार, मैं अखिलेश यादव अध्यापक पात्रता परीक्षा 2019-20 के विवादित प्रश्नों के संबंध में खास करके आज यह वीडियो उन प्रशिक्षित युवा बेरोजगार भाई बहनों के लिए है जो यह अभी तक इस गफलत में पड़े हुए थे कि अगर माननीय हाई कोर्ट के द्वारा जिन विवादित प्रश्नों के लेकर के अखिलेश यादव व उनकी टीम द्वारा लड़ी जा रही है, जो कुछ भी आर्डर होगा वो सामूहिक होगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जहां परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा अंक पत्र के छपाई का काम समाप्त करने के बाद जैसे ही कोरोना काल में थोड़ा सा ढीली हुई तो उत्तर प्रदेश की परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने उत्तर प्रदेश के जितने भी डायट हैं, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान हैं, उन सब पे अध्यापक पात्रता परीक्षा 2019-20 का अंक पत्र वितरण करने के लिए भेज दिया है और कहीं कहीं वितरण का काम अंतिम चरणों में भी चल रहा है। तो ऐसी दशा में यदि माननीय हाई कोर्ट द्वारा विवादित प्रश्नों के संबंध में आप सभी को मालूम होगा कि जनवरी में डिसीजन होना है, तो जो भी जनवरी में डिसीजन होगा, जितने लोग माननीय हाई कोर्ट में पार्टिसिपेंट बने हैं वो लोग अपने आप को सुरक्षित समझें और उनका रिजल्ट दिलवाने का काम अखिलेश यादव की टीम द्वारा किया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी आर्डर अब होना है व्यक्तिगत आर्डर होगा। व्यक्तिगत आर्डर के अलावा सामूहिक आर्डर होने की कोई संभावना अब नहीं रह गई है। इसलिए अभी भी समय है, जो भी भाई बहन बचे हुए हैं, आज परीक्षा नियामक के खिलाफ जिस मुहिम को लेकर के मैं खड़ा हूं, उस मुहिम में सभी भाई बहनों को कंधे से कंधा मिला करके चलना चाहिए। क्योंकि यदि हम इस चीज को नागवार करते हैं तो आने वाले समय में जितनी बार भी टेट परीक्षाएं हो रही हैं या जो आगामी होने वाली हैं, उन सारी की सारी परीक्षाओं में पीएनपी द्वारा इसी तरह की तानाशाही का परिचय देते हुए आपके सही क्वेश्चन को गलत कर दिया जाएगा और परिणाम ये होगा कि आप 1-2 नंबर से फेल हो जाते हैं। तो उनसे मेरा निवेदन है कि अब जो कुछ भी आपके अंदर अगर मानसिकता जग रही है तो आप लोग संगठित होकर के पीएनपी के खिलाफ मुहिम छेड़िए। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आपको अध्यापक पात्रता परीक्षा 19-20 का अंक पत्र अखिलेश यादव दिला के रहेगा। खास करके आज मैं चर्चा करने वाला हूं कॉमन अंकों के बारे में, क्योंकि ढेर सारे भाई बहनों का फोन आ रहा है और बराबर यही पूछ रहे हैं कि क्या कॉमन अंक हमको मिलेगा। तो मैं कॉमन अंकों के बारे में मित्रों में चर्चा करना चाह रहा हूं। और जितने भी भाई बहन परीक्षा दिए होंगे अध्यापक पात्रता परीक्षा 2019-20, उनको एक बुकलेट मिली होगी और बुकलेट में इंस्ट्रक्शन के कॉलम में कॉलम नंबर 6 आप देखिएगा। उस चीज को मैं पढ़ करके सुना दे रहा हूं आज आपको कि यदि आप अपने उत्तर में एक से अधिक गोले को काला करते हैं तो आपके उत्तर को गलत माना जाएगा तथा उसकी जांच नहीं की जाएगी। बॉक्स के सही गोले को रखते समय नीचे दिए गए रूप में सही गोला व गोले को रंगे। कहने का मतलब परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा यह साफ स्पष्ट कर दिया है, बुकलेट के पीछे जो अनुदेश दिया गया है, जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उसमें इन्होंने यह साफ कर दिया है कि अगर परीक्षार्थी एक से अधिक गोले को काला करता है तो उसके उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। और उसी के नीचे आप देखेंगे कि उसमें गोला करने का सही तरीका क्या है। सही और गलत तरीका दोनों जो है बुकलेट में दिया हुआ है, ये चीज आप लोगों के सामने है। यदि आप गोले में सही का निशान लगाते हैं तो वो गलत कर दिया जाएगा। यदि गोले को केवल ऊपर जो है ऊपरी भाग रंगते हैं तब भी वो आपको गलत माना जाएगा। यदि गोले के आधे भाग को रंगते हैं तब भी वो आपके गलत माना जाएगा। और यदि एक से अधिक गोले को काला कर देते हैं तो आपका प्रश्न गलत ही है। लेकिन ये समझने वाली बात है, इन्होंने अपने ही बुकलेट में कह दिया कि अगर एक से अधिक प्रश्न आप गोले को काला करते हैं तो आपके उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं होगा। ये इनके इंस्ट्रक्शन नंबर कॉलम 6 में देखने से स्पष्ट होता है। मैं मित्रों मैं बताना चाहता हूं कि अगर पीएनपी अपने रिवाइज आंसर में एक से अधिक विकल्प को काला कर सकती है, एक से अधिक प्रश्न को सही कर सकती है, और उसी प्रश्न में अगर परीक्षा के दौरान हम एक से अधिक गोले को काला कर दें तो उनको हमारा सही मानना चाहिए। लेकिन
अगर हम गलती करते हैं तो हमारा मूल्यांकन नहीं किया जाता है, अगर पीएनपी गलती करती है तो वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानती है। यही चीज हम माननीय हाईकोर्ट में यह साबित करना चाहते हैं कि पीएनपी द्वारा कौन सी ऐसी परीक्षा कराई जा रही है या अन्य आयोगों द्वारा ऐसी परीक्षाएं बार बार जो है कराई जाती हैं। किसी एक परीक्षा का हमें नाम बताएं कि जिसमें आयोग द्वारा या बोर्डों द्वारा जो परीक्षाएं कराई जाती हैं उनमें एक से अधिक विकल्प को सही माना गया है। और इनके आप बुकलेट के फ्रंट पे देखिएगा, इस चीज को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। कॉलम नंबर 3 में देखिएगा, कॉलम नंबर 3 में इन्होंने लिखा है कि इस प्रश्न पुस्तिका में 150 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। पूरे प्रश्न में आपके 150 प्रश्न है और उनमें से 4 विकल्प दिए गए हैं। आगे क्या लिखा है इन्होंने कि अभ्यर्थी सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए जैसा कि नीचे दिखाया गया है उनमें से केवल एक गोला अथवा बबल को उत्तर पत्रक पर काले बॉल पॉइंट पेन से पूरा गहरा कर दें। कहने का मतलब कि पीएनपी ने अपने इंस्ट्रक्शन बुकलेट में लिखा है कि अभ्यर्थी 4 गोलों में से केवल एक ही विकल्प को काला करना है। कहने का मतलब जो 4 विकल्प पीएनपी द्वारा दिए गए हैं उनमें से केवल एक ही ऑप्शन सही होगा। इससे यह साफ स्पष्ट होता है कि अगर आपके प्रश्न में जो विकल्प दिए गए हैं अगर एक से अधिक विकल्प सही होते हैं तो वो पूरा का पूरा प्रश्न आपका गलत माना जाएगा। ये इनके इंस्ट्रक्शन के फ्रंट की जो पेज है उस पेज में इंस्ट्रक्शन नंबर 3 पे दिया गया है। ये चीज साफ स्पष्ट हो रही है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा रिवाइज्ड आंसर में जहां एक से अधिक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर माने हैं उनमें आपको कॉमन नंबर मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग एकदम बेफिक्र में रहें, किसी प्रकार की कोई चिंता न करें। जो पार्टी बन चुके हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जो पार्टी नहीं बने हैं अभी भी उनके पास मौका है 2, 4, 6 या 1 हफ्ते का। अगर वो पास होना चाहते हैं आगामी 90,000 की जो भर्ती प्राइमरी बेसिक जूनियर मिला करके दी जा रही है, अगर आप उस भर्ती में भागीदारिता निभाना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से या हमसे संपर्क करके माननीय हाई कोर्ट में अपना पक्ष रख सकते हैं। और मैं खुले तौर पे मैं कह देना चाहता हूं कि आज जिस मुहिम को लेकर के हम पीएनपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, मैं माननीय परीक्षा नियामक प्राधिकारी महोदय को मैं चैलेंज देकर के कहता हूं कि आपने जितना रिजल्ट आपने डाइट पे भेज करके बंटवा दिया है उसको तो हम रिवाइज नहीं करवा सकते हैं, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी नजीर मैं खड़ी करूंगा कि आने वाले समय में माननीय चतुर्वेदी महोदय जी, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर माननीय हाई कोर्ट में हमारे साथ 587 भाई बहन कंधा से कंधा मिला करके चल रहे हैं तो मैं उनको 587 भाई बहनों को रिजल्ट दिलाने का काम अखिलेश यादव द्वारा किया जाएगा। और मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं फिर बता देना चाहता हूं कि ये दोनों जो कॉमन के आंसर है पहले झटके में मैं इनको कॉमन करवाने का काम करूंगा। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे सरसों का मामला चल रहा है, तीसरे पे अनुच्छेद 356 है। अनुच्छेद 356 के बारे में भी मैं बात करना चाहता हूं कि आप इनके ही विकल्प में आप देख लीजिए कि अनुच्छेद 356 का मतलब यह है कि इन्होंने पूछा है कि सर्वप्रथम अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब और कहां हुआ। तो इनके विकल्प में अगर इन्होंने केरल को माना है थोड़ी देर के लिए तो केरल के सामने इन्होंने लिखा है 1959। उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रशिक्षित व बेरोजगार भाई बहन हैं सभी को मालूम होगा कि अनुच्छेद 356 का सर्वप्रथम प्रयोग पेप्सू व पंजाब में हुआ था। लेकिन अगर इनके विकल्प को ही हम मानकर चले तो केरल में सबसे पहले इमरजेंसी लागू 1957 में हुई थी और दूसरी बार 1959 में हुआ है। पीएनपी ने केरल के सामने
सत्र जो लिखा है वो 1959 लिखा है। इसलिए मैं पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि अगर परीक्षा नियामक प्राधिकारी हमसे विकल्प पे लड़ना चाहेगा तो हम इनके विकल्प को ही गलत करने का काम करेंगे। अगर सर्वप्रथम की बात आएगी तब भी जो है हम पंजाब और पेप्सी को दिखाने का काम करेंगे, वो भी एथेंटिक बुक के माध्यम से। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जितने भी साक्ष्य हैं वो पूरी तरह से एथेंटिक है। SCERT NCERT बुक के हमने रखे हैं और मुझे विश्वास है कि जनवरी में हम उन 587 भाई बहनों की होली और दिवाली दोबारा मनवाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस गफलत में पड़े हुए हैं कि अभी भी रिजल्ट सामूहिक होगा तो वो एकदम दिल से निकाल दें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते